यह कहानी है अमन नाम के एक लड़के की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। अमन बहुत ही मेहनती और पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित था। वो कुछ नया करने की कोशिश करता, लेकिन थोड़ी ही देर में किसी और चीज़ में ध्यान लगाने लगता। उसका मन हमेशा भटकते रहता था, जिससे उसकी पढ़ाई और जीवन पर बुरा असर पड़ रहा था। अमन के माता पिता उसकी इस समस्या से बहुत चिंतित थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अमन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए, जो लोगों को जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। अमन के माता पिता उसे साधु महाराज के पास ले गए और उन्हें उसकी समस्या के बारे में बताया। साधु महाराज ने अमन की बात ध्यान से सुनी और उसे अपने पास बैठाया। उन्होंने अमन से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि मन को स्थिर करना क्यों जरूरी है? अमन ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मन एक बंदर की तरह है। जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी एक विचार से दूसरे विचार की ओर भटकता रहता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो वह हमें कभी भी स्थिर और सफल नहीं रहने देंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता है। अमन ध्यान से साधु की बातें सुन रहा था। साधु ने फिर से कहा, क्या तुम मन को नियंत्रित करने के कुछ उपाय जानना चाहोगे? अमन खुश होकर जवाब दिया, जी महाराज, कृपया मुझे सिखाइए। साधु ने अमन को मन को स्थिर करने के 3 साधारण लेकिन गहरे प्रयोग दिए। पहला प्रयोग में बताया, ध्यान का अभ्यास। साधु ने अमन से कहा, तुम्हें हर सुबह एक शांत जगह पर बैठकर ध्यान करना है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और विचारों को आने जाने दो। किसी भी विचार में उलझने के बजाय उसे एक बादल की तरह गुजर जाने दो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा। ये बात अमन बहुत ध्यान से सुन रहा था। अमन ने साधु महाराज की बात मानी और हर सुबह ध्यान करना शुरू कर दिया। शुरू में उनके मन में कई विचार आते थे, लेकिन धीरे धीरे वह उन्हें जाने देने का अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों में ही उसने महसूस किया कि उसका मन थोड़ा शांत और स्थिर हो रहा था। साधु ने दूसरा प्रयोग बताया, अपने विचारों पर नजर रखना। साधु ने कहा, अपने विचारों को नोट करो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे लिख लो और खुद से पूछो कि क्या यह सच में महत्वपूर्ण है? क्या यह विचार तुम्हारे उद्देश्य के लिए उपयोगी है? अब अमन दूसरे प्रयोग को अपनाना शुरू किया। हर दिन जब वह पढ़ाई करते हुए विचलित होता या भटकता, तो वह उस विचार को लिख लेता और सोचता कि क्या यह विचार रियल में उसे लाभ पहुंचा रहा है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कई बार उसके विचार बेतुके और फालतू होते हैं, जो उसकी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। अब अमन 2 प्रयोग के बारे में अच्छे से समझ चुका था। इसके बाद साधु ने तीसरा प्रयोग बताया, धैर्य का महत्व। इसमें साधु ने बताया कि धैर्य रखना जरूरी है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या किसी बात से परेशान हो जाओ, तो एक गहरी सांस लो और खुद को कुछ पल का समय दो। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि धैर्य तुम्हारे मन को स्थिर रखता है। उसने तीसरा कदम बढ़ाया। उसने अपने क्रोध पर काबू पाना और धैर्य रखना शुरू किया। उसने महसूस किया इससे उसका मन ज्यादा शांत हो रहा है।
अब वह जल्दीबाजी में किसी काम को करने के बजाय धैर्य से उसे पूरा करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे अमन का जीवन बदलने लगा। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास और संयम उत्पन्न हुआ। उसके मन में विचार तो आते, लेकिन अब वह उन्हें नियंत्रित कर सकता था। उसकी पढ़ाई में भी सुधार आने लगा और उसके शिक्षकों ने उसके इस बदलाव की तारीफ की। अमन अब समझ गया था कि मन को नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। एक दिन जब वह साधु से मिलने गया तो उसने उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया और धन्यवाद दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन तुमने धैर्य और लगन से इसे पूरा किया। याद रखो, मन को काबू कर लेना ही अच्छी सफलता है। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को काबू करना चाहिए। धैर्य, ध्यान और अपने विचारों पर नजर रखना चाहिए। हमें मन को कंट्रोल करने में मदद करता है।